आज हम आपको लिए जा रहे हैं मातली, बदीन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक छोटा मगर पुरसुकून और तारीखी शहर। बाज़ मौरखीन के मुताबिक इस शहर की बुनियाद आखिरी सासानी हुक्मरान यज़दगर्द सोइम ने अपनी जोजा माहतल्लत या महातल्लत के नाम पर रखी और मातली इसी नाम की बिगड़ी हुई सूरत है। अगर इस रिवायत को दुरुस्त माना जाए तो मातली शहर की तारीख कम से कम 1400 बरस पर मुहित है। आज हम आपको इसी मातली शहर में पैदा होने वाली एक मशहूर और अहद साज शख्सियत का साबिका और तारीखी घर दिखाने जा रहे हैं। वो घर जहां साईं GM सैयद, कामरेड हैदर बख्श जतोई और दीगर मारूफ शख्सियात उनसे मिलने आया करती थी। बाबाए सकाफत सिंध के नाम से पुकारे जाने वाले ये उस शख्स का घर है जिन्हें बर्रे सगीर की पहली सिंधी फिल्म बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। इस फिल्म में उन्होंने खुद बतौर हीरो किरदार अदा किया और इस पहली सिंधी फिल्म में मशहूर भारतीय अदाकाराओं करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना हरी शेफ देसानी ने भी काम किया था। ये थे जनाब रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब, जिनकी 1943 में तामीर होने वाली एक हवेली आज भी मातली शहर में मौजूद है। आइए सिंध के इस तारीखी और फरामोश कर दिए जाने वाले विरसे की एक झलक आपको दिखाते हैं। मुझे बाबाए सकाफत का साबिका घर देखने के अलावा मातली शहर का ब्रिटिश दौर में कायम होने वाला रेलवे स्टेशन देखने का भी बहुत इश्तियाक था और हमारा इश्तियाक देखते हुए मातली में मौजूद हमारे निहायत शफीक और मोअज़्ज़िज़ मेज़बान जनाब साईं फ़तेह मोहम्मद मेमन साहब हमें सीधा रेलवे स्टेशन की सुनसान इमारत तक ले आए हैं। हैदराबाद से बदीन तक चलने वाली ट्रेन की वजह से कभी यहाँ रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन खामोश हो चुका है और यहाँ मौजूद टिकट घर की बंद खिड़की शायद अब कभी नहीं खुल सकेगी। ये अपन खड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन में। पुल के उस तरफ जाइए, रेलवे के उस तरफ जाएंगे ना पटनी की तरफ, तो जिला ऑटोनोमस खान शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है अपनी उम्र में मैंने इसका उरूज देखा। यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी आती थी, वो काले इंजन वाली। यहाँ काले खान का होटल होता था बेहतरीन, वहाँ पानी के मटके रखे होते थे, यहाँ मुसाफिर बैठे होते थे और नीचे टांगे। कभी मुसाफिर उतरता था वो टांगों में या तो जाता था या तो आता था और बड़ी रौनक होती थी रात को। यहाँ पे टिकियाँ बिछाई हुई थी, रखी हुई थी सीमेंट की, वो पता नहीं कौन ले गया सारा। वो बाजे का ऐसा बन गए, ख़त्म हो गई सारी कहानी। आखिर हुकूमत थी PP की, तमीदा मिर्ज़ा थी स्पीकर, तो उसने अपनी कोशिशों से रेलवे को चलाया। रेलवे शुरू हुई, उसके बाद बंद हो गई। हफ्ते में एक ट्रेन चला करती थी? नहीं आखिरी दिनों में डेली अभी तो एक भी नहीं आती है, तो खत्म हो गया। मातली रेलवे स्टेशन की खामोशी को कैमरे में महफूज करने के बाद मैं फुलेली नहर के किनारे आबाद बलोच कॉलोनी में मौजूद हूँ। वो जगह जहाँ रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब का ख़ानदान क़याम पाकिस्तान से कब्ल का आबाद है। यहीं रईस करीम बख्श साहब की आखिरी आरामगाह भी है और उनकी वो हवेली भी, जिन्हें उन्होंने बड़े शौक़ से तामीर करवाने के बाद माय नेस्ट का नाम दिया था। मेरा नाम हाशिम रज़ा, मेरे इसका तीसरा नंबर फर्जंद हूँ। बंगले का नाम था वो था माय नेस्ट। माय नेस्ट जो बंगला था ना वो था सर शाहनवाज भुट्टो का। सर शाहनवाज भुट्टो बम्बई में, तो इतनी उनकी दोस्ती यारी थी बाबा की और उनकी। जब बाबा ने ये बनवाया ना तो उनसे पहले पूछा कि मैं ये बना रहा हूँ, इसका नाम ये मेरा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आपसे क्या है साहब, आप रख लें, पूछ रहे क्यों हैं। सिंध की बहुत बड़ी शख्सियत मीर रसूल बख्श तो यहाँ पे बड़े हुए हैं।
मीर अलियामंद उनके दोस्त थे और ये खाकसा तहरीक में साथ थे। साईं जीएम से रईस पे आशिक थे। हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है। साईं जीएम से रईस पे आशिक थे, इतनी दिल थी। चाचा हैदर बख्श जतोई वो भी बड़ी शख्सियत, आसाम शाह राशिदी, पीर आसाम, अली मोहम्मद शाह राशिदी, हसाम शाह राशिदी, सब दोस्त थे अपने आप में। मोहम्मद इब्राहिम जोयो, चाचा तनवीर नकवी जो नूरजान का भेनोई था, वो बड़े शायर थे। वो 6 महीने 7 महीने यहाँ पे रहते थे। नूरजान भी यहाँ पे होती थी, नूरजान की बड़ी बहन भी यहीं पे होती थी। अच्छा, नूरजान का हाँ, उन्होंने रईस तो रईस थे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मातली के उस मकाम पर जहां पर रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब का वो बंगला है, जहां पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारे। और रईस करीम बख्श निज़ामानी वो शख्सियत जिन्हें बाबाए सिकाफ़त कहा जाता है, सिंधी बाबाए सिकाफ़त। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बर्रे सगीर की पहली सिंधी फ़िल्म बनाने का एज़ाज़ हासिल किया। न सिर्फ उसकी डायरेक्शन दी बल्कि उसमें अदाकारी भी की, उस फिल्म में ये हीरो भी रहे। और इस फिल्म का नाम था एकता, जो कि हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे के ऊपर बनाई गई थी। नाम जाहिर है? जी बिल्कुल, पढ़ने में आ रहा है, माय नेस्ट क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, और सने तामीर भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल ये 1943 1943 में इस इमारत को तामीर किया गया था, जिसे माय नेस्ट का नाम दिया गया था। और सर ये है साईं रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब का घोंसला, माय नेस्ट। मुझे झोपड़ी। अपने वक्त की मशहूर शख्सियात की आमाजगाह रहने वाली ये हवेली अब खंडर बन चुकी है। इस हवेली के दरो दीवार उखड़ चुके हैं और छत ज़मीन बोस हो चुकी है। नामवर ज़िम्मेदार अदीब, मौसीकी और सिंधी सकाफ़त के आशिक रईस करीम बख्श निज़ामानी सन 1909 के आसपास मातली शहर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मातली और बाद में मदरसातुल इस्लाम कराची में दाखिल हुए। रईस करीम बख्श फिल्मी अदाकार, मौसीकी के माहिर, सिंधी सकाफ़त, मेलों और सिंध के मकबूल खेल मुलाकड़े के सरप्रस्त रहने वाले एक सच्चे और खरे इंसान थे। 1928 के लगभग उन्होंने बम्बई पहुंचकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और तकसीम से कबल उन्होंने पहली सिंधी फिल्म एकता बनाई, जो बहुत मकबूल हुई। और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए उन्होंने बम्बई में सिंधी सागर मूवी टून के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी के ज़ेरे साया 2 फिल्में तकमील के आखिरी मराहिल में थीं कि पार्टीशन का वक्त आन पहुंचा और रईस करीम बख्श अपना सब सरमाया वहीं छोड़कर खाली हाथ सिंध में आ बसे। रईस के जो नौकर होते थे ना, वो भी बाहर होते थे। किसी को हुक्म होता ही नहीं था कि अंदर जाए। उनके पर्सनल इस्तेमाल में होता था। पर्सनल इस्तेमाल सिर्फ उसके दोस्त थे, खास दो जाम साहब थे, जीएम सैयद थे, ऐसे दूसरे थे। बड़े बड़े आदमी यहाँ पे रह गए हैं, बड़े बड़े आदमी रह गए। इस इमारत का जो असल हुस्न है, जब ये अपनी असल हालत में होती थी, तब में इसके क्या मनाजिर होते थे? वो तो आप किताब में फोटो है, आप देख सकते हैं क्या है। वो चीज़ हम बयान कर ही नहीं सकते। सारी ज़िंदगी खाकसार तहरीक से वाबस्ता रहने वाले रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब ने मातली शहर में अपने घर के बिल्कुल साथ एक सिनेमा घर भी तामीर करवाया था, जिसका नाम पिक्चर नेस्ट रखा गया। और इस सिनेमा का इफ्तिताह हैदराबाद के न्यू मैजेस्टिक सिनेमा के मालिक लाला नूरुद्दीन ने किया।
यहाँ पे सिनेमा भी मैंने सुना उन्होंने ये बनाया। इस तरफ सिनेमा था, इस तरफ सिनेमा था। अच्छा, ये जहाँ ये पे प्लाट है अभी ना, ये सारा सिनेमा था। ये यहाँ पे सिनेमा हुआ करता था, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ। हाँ, आप आए। तो रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब को नेस्ट लव जो है वो बहुत पसंद था। उन्होंने अपना घर जो है उसका नाम मेरा- भी माय नेस्ट रखा। और मुझे जो आखिर हो। उन्होंने जी मुझे झुपड़ी हाँ, मुझे और मुझे जो झोपड़ी उन्होंने मुझे आखिर सिनेमा यहाँ पर बनाया वो भी शायद नेस्ट के नाम से था। हाँ, नेस्ट। पिक्चर नेस्ट था। पिक्चर नेस्ट, पिक्चर अच्छा नेस्ट। अच्छा, यहाँ से ये यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी हाँ देख सकते हैं, यहाँ से आ जाए। चलते जरा। तो अब सिनेमा का दौर ही ख़त्म हो गया है। सिनेमा का दौर खत्म हो गया। बिल्कुल, तो इसलिए सिनेमा भी नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये मातली शहर का पहला सिनेमा होगा ये। नहीं, मातली सिनेमा वो चाचा नूरदीन न्यू मैजेस्टिक सिनेमा। अच्छा, इनका जो मटेरियल था ना वो भी इंडिया से आया था। ये दोनों सिनेमा पहले ये बनी है, फिर वो हाँ, तो बनी। पहला सिनेमा हो गया ना हाँ, मातली मातली शहर। में तो ये पहला सिनेमा है। सही सही। दो सिनेमा थे, एक यहाँ नहीं था, नहीं एक नहीं, वहाँ। मातली में पहले दूसरा भी सिनेमा था। हाँ, दो वो सिनेमा थे आलम मातली खान में। निजामानी का था। हाँ, अच्छा, मगर उसकी छत नहीं थी, सही। छत ओपन नहीं थी थी, वो। ओपन था। फिर ये सिनेमा हुआ, ये भी सिनेमा 52 में चला है। 1952 में ये। अब तो सिनेमा की इमारत भी नज़र नहीं आ रही, ख़त्म हो गया नहीं, फिर वो तो। हमने उसको गिरा दिया, खुद ही हमने गिरा दिया। सही सही। क्योंकि इस तरफ था तो लोग आ रहे थे, वो निकाल रहे थे, कोई चीज़ रह ही नहीं थी, तो इसलिए बड़ा खूबसूरत जमाना था यार वो। बहुत बहुत खूबसूरत ये जमाना। मरकज था, मातली का मरकज था। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई होंगी। ये जब जीजी से शादी की थी तो उन्होंने काशाना जेब, यहाँ पे काशाना जेब लिखा। ये सारी ज़मीनें ही ज़मीनें थी हमारी स्टेशन तक, ये सारी हमारी ज़मीनें थी। उस टाइम ये घर इस तरफ था, ये हवेली ये थी, पुरानी हवेली ये थी, ये पीछे थे। ये यहाँ पे फुआरा लगा पड़ा था, फुआरा वो भी बड़ी बात थी उस टाइम के फुआरा। ये जो अंदर ये जगह पड़ी हैं लगी बनी पड़ी हैं, ये भी अंदर का पार्क था। ये अच्छा। अंदर का पार्क था, ये बाहर का पार्क था। पूरी जूरी बैठी थी, साईं जीएम साहब ने बिठाई थी, पीर रसाम चाराज थी, अली मोहम्मद चाराज थी, बहुत सारे थे। तो उन्होंने अपनी जूरी बिठाकर यही फैसला किया कि रईस को बाबा सकाफत सिंध का लक़ब देते हैं। रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब का बंगला, उनकी हवेली माय नेस्ट हमने आपको दिखाया। और अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब अपनी आखिरी नींद पूरी कर रहे हैं। ने अपने आप को यहीं पे रखवाया। तो ये उनकी वसीयत थी कि ये वो उनकी उनको वसीयत थी। यहीं पे उनको दफन हाँ, किया जाए। ये उनकी वसीयत। आ जाए। कई किताब के नाम से अपनी खुदनोश्त लिखने वाले रईस करीम बख्श निज़ामानी का इंतकाल 31 दिसंबर 1983 को हुआ और उनकी आखिरी आरामगाह उनके बनाए हुए माय नेस्ट बंगले के बिल्कुल साथ फुलेली नहर के किनारे मौजूद है। ये थी जनाब रईस करीम बख्श निज़ामानी साहब की हवेली और उनकी कहानी। आइए अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब और कुछ हाथ बटाते हैं अपने भाई बहनों का। मैं मौजूद हूँ इस वक्त चंडोलायार के गांव में और अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में इस घर के अंदर एक हैंडपम्प लगाया गया है इमरान फारूकी और उनकी अहलिया की जानिब से बराए इसाले सवाब मरहूम ज़हीर अहमद फारूकी साहब और मरहूमा निगार सुल्ताना साहिबा के लिए। माशाल्लाह से पानी भरपूर है। आप इस हैंडपम्प का ख्याल रखिएगा, टूट फूट से बचाइएगा और इमरान फारूकी और उनकी अहलिया के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा दूसरा हैंडपम्प है और प्रोजेक्ट नंबर है 67
और ये भी इमरान फारूकी और उनकी अहलिया जो कि सऊदी अरब में रहते हैं उनकी जानिब से लगवाया गया है मरहूम अब्दुल हमीद खान और मरहूमा नूर जहां चमन साहिबा के इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर 68 जो कि अब्दुल वहीद खान साहब जो कि हाली रोड हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जानिब से डोनेट किया गया है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। उस्मान गनी गोट के नाम से इसे जाना जाता है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 से 7 घर आबाद हैं और इन 6 से 7 घरों के लिए एक अदद हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये हमारा वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 69 और ये हैंडपम्प मैमूना बेगम साहिबा की तरफ से डोनेट किया गया है जो कि हाली रोड हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। पानी आप चेक कीजिए माशाल्लाह से। 6-7 घर हैं। 6-7 घर हैं, जी हाँ। ठीक है। तो आप यहाँ से पानी भरिएगा, इसको टूट फूट से बचाइएगा जी हाँ। और मैमूना बेगम साहिबा जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, रखे वो खुश रखे, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त प्रेटाबाद के घर में मौजूद हूँ और यहाँ मैं 1 या 2 हफ्ते पहले भी आया था। एक बेवा बहन है जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है, बच्चे छोटे हैं, उनको हमने दुकान लगा कर दी थी एक काउंटर के साथ दरवाजे के बिल्कुल बाहर, लेकिन बहन को बाहर दुकान चलाने में परेशानी हो रही थी तो इसलिए उन्होंने वो सेटअप जो है शिफ्ट कर लिया अपने घर के अंदर। और ये सामान जो है इनको हमने दिलाया था 1-2 हफ्ते पहले, वो इन्होंने अभी घर में एक चारपाई के अंदर लगाया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ सामान है। तो ये एक कमरे का मकान है जहाँ ये बहन रहती हैं। तो जब ये मेरी वीडियो अपलोड हुई तो इस वीडियो को अमेरिका में मौजूद एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने देखा तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस बहन के लिए कुछ मदद करें इनकी, ताकि वो भी अपना हिस्सा डाल सकें। तो बहन आप आगे आ जाइएगा। तो ये बहन के बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, 2 छोटी बेटियाँ हैं और 2 छोटे बेटे हैं। बेटे उस दिन नहीं थे तो आज बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा बहन, ये पैसे गिनिएगा कितने हैं? कितने? 35,000 रुपये। ये एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको राशन दिला दूं मैं इन 35,000 रुपये का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको 35,000 रुपये कैश दे दूं, आप जैसा इनको मुनासिब समझें इस्तेमाल कीजिए। राशन लेना है या दुकान में इनको डालना है या बच्चों के लिए कुछ लेना है, जैसे आप मुनासिब समझें आप इनको खर्च कर सकती हैं, ठीक है। भाई अल्लाह बहुत दे उनको, भाई उनके वजह से हमारा घर चल रहा है, हमें कोई खिलाने वाला नहीं है। शुक्र है मालिक का, जब से आपने ये सेटअप लगवाया है हमारी रोज़ी चल रही है। मैं अपने बच्चों को पेट भर के रोटी खिला पाती हूँ और सुला पाती हूँ सुकून से। अल्लाह उनको बहुत दे, बस ऐसे मदद करते रहना, बड़ी मेहरबानी हुई। मैं इस वक्त प्रेटाबाद के ही एक दूसरे घर में मौजूद हूँ और आपको बेड के ऊपर एक भाई लेटे हुए नज़र आ रहे होंगे। इनको इस तरह लेटे हुए कम से कम 1 साल तो होने को आया है। 1 साल हो गया? 2 साल, दूसरा साल शुरू हो गया। ओहो। भाई जो है मजदूरी किया करते थे और छत गिरने की वजह से इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट आई और तब से आज तक ये बिस्तर पर लेटे हुए हैं। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और घर के इकलौते वाहिद सरबरा है और वो इस तरह लेटे हुए हैं। तकरीबन 2 साल होने को आए हैं। ये एक छोटी सी रकम है आपके लिए, 20,000 रुपये। गिन लीजिए, पहले गिने इन्हें। कितने पैसे? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये आपके लिए कनाडा से सदीकी साहब की तरफ से हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया सर। मैं पहुंच चुका हूं लतीफ़ाबाद नंबर 12 के एक घर में जहां पे एक बेवा बहन रहती हैं। उनके जो शोहर हैं वो तकरीबन 2 साल बीमार रहने के बाद बिस्तर पर लेटने के बाद इंतकाल कर गए हैं। तो कम से कम 1 या 2 हफ्ता पहले मैं इनके घर पर आया था। बहन की जो बच्चियां हैं वो सिलाई सीखना चाहती थी ताकि अपने घर का गुजर बसर कर सकें, तो हम इनको एक अदद सिलाई मशीन देकर गए थे। तो बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो 1 कमरे का मकान है, मकान की जो छत है वो टपकती है तो बड़ी परेशानी होती है उनको। बेटा ये गिन लीजिए। बच्चियों की जो अम्मी हैं, वालदा हैं, वो कहीं बाहर गई हुई है तो मैं बच्चियों को ये रकम दे के जा रहा हूँ। बेटा कितने? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये कनाडा से अब्बास ख्वाजा साहब ने भेजे हैं आपकी छत की मरम्मत के लिए, ठीक है। शायद ये 20,000 रुपये में आपकी छत मुकम्मल तौर पे ना बन सके, लेकिन किसी न किसी हद तक आसानी ज़रूर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। वहाँ पे एक अम्मा रहती हैं जिनकी गिरने की वजह से टांग फ्रैक्चर हो गई है और बिस्तर पर लेटी हुई हैं।
इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। एक बेटे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, एक छोटे बेटे हैं वो काम पे जाते हैं जिनकी वजह से घर चलता है, घर भी किराए का है, और एक बहन भी हैं और बहन भी छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे रहती हैं और तलाकशुदा हैं। घर पे काफ़ी परेशानी का आलम है। तो मेरी बहन रिपोर्टें मुझे ना दिखाइए भले आप, ये पैसे गिने कितने हैं? 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये आपके लिए जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन? अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ाबाद नंबर 12 के ही एक दूसरे घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी एक बेवा बहन अपनी 3 छोटी बच्चियों के साथ रहती हैं। बेटा कोई है नहीं, शोहर का तकरीबन 1 साल कबल इंतकाल हो चुका है, घर पे कमाने वाला कोई मर्द ज़ात नहीं है, कोई मर्द नहीं है। तो बहन किस तरह घर का गुजर बसर किस तरह करती हैं आप? भाई मिलने वाले थोड़ा बहुत जैसे सालन किसी का अभी जैसे आपके सामने आए इस तरह से हो जाता है, कोई दे जाता है तो खा लेते हैं वरना तो बैठ जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। ये पैसे रखिए आप, ये हैं 15,000 रुपये, गिन लें आप इनको, गिन लें 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये जर्मनी से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है बहन? खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अमेरिका से एक हमदर्द बहन की तरफ से 6 ख़ानदानों के लिए राशन के बैग और एक माजूर बहन के लिए सिलाई मशीन पहुंचाने के साथ मैं आपसे इजाज़त का तलबगार हूं। हमारी वीडियो का आखिरी हिस्सा एंटरटेनमेंट से आरी होता है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन सर, वीडियो का यह हिस्सा बहुत से लोगों के लिए थोड़ी राहत का बायस भी बनता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने परेशान हाल भाई बहनों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।